लेसन नंबर 18 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.4 का। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इवेल्युएट अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो बड़ी सिंपल सी बात यह है कि ये चीज़ तो हमें गिवन है और इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें गिवन क्या है, देखें ये बात हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आप कह दें 1 कह दें। और हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, टू फाइंड, हमने ये फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। अब बात यह है कि जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको हम यूज़ करते हैं और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको फिर हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं। तो अब ज़रा समझने की बात यह है कि 1 में से देखें, जो 1 लिखा हुआ है आपके सामने, 1 इम्प्लाइज, इसके अंदर से देखें सम ऑफ रूट्स जो होगा अल्फा प्लस बीटा होगा, वो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ है एक्स स्क्वायर। तो बड़ी सिंपल सी बात ये है कि अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा 5 ओवर 4। ये तो पहला काम तो आपने इसके अंदर कर लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड बात है वो ये है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट ओवर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई कर लें जरा इसको, तो ये 2 और ये 3, दिस इंप्लाइज अल्फा बीटा आ जाएगा 3 ओवर 2 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज क्यों निकाली हैं, क्योंकि हमें वो एक्सप्रेशन हमने फाइंड करना है उसके अंदर अल्फा बीटा इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब ऐसा करते हैं, उसके ऊपर काम शुरू करते हैं जरा। नाउ अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, देखें एलसीएम लें, ये अल्फा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नीचे आ जाएगा बीटा अल्फा। अब हमें तो इसकी वैल्यूज तो गिवन नहीं है, डायरेक्टली इसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम ये करेंगे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली फॉर्म में। ये बड़ी अहम बात है। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके अंदर इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनको आपने ट्रांसफॉर्म करना होगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन हैं वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं। तो फार्मूला ये होगा, फिर जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वो ये करेंगे, इसके देखें अल्फा प्लस बीटा क्यूब होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये बात हम जानते हैं। अब आप ऐसा करेंगे कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू सिर्फ, तो इस सारे फैक्टर को उठा के उधर ले जाएं तो क्या आएगा, देखें ज़रा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इसका मतलब हुआ क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और साथ में है अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्यूब। सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है कि अब आप ये करेंगे कि इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको कोई नाम दे दें आप, फॉर एग्जांपल इसको सेकंड रिजल्ट कह दें, क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। तो हम ये कहेंगे 2 इम्प्लाइज 2 के अंदर आप ये करेंगे कि अल्फा क्यूब
प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फ़ा बीटा को लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो सिचुएशन ये है कि अब वैल्यू पुट कर दें सिंपली, तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट कर दें 5/4 स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा 3/2 पुट करेंगे आप इसके अंदर और यहाँ पुट करेंगे 5/4 और नीचे भी क्या पुट करेंगे 3/2। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा और 25/16 माइनस, अच्छा 3 × 3 9, ये 45 है और इधर है 8 और इसके बाहर डिवाइड हो रहा है 3/2। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अब एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 16, तो ये तो बन जाएगा 25 माइनस ये आएगा 90 और ये डिवाइड हो रहा है 3/2 से। तो 90 में से निकाल दें 25 तो आंसर आ जाएगा -65/16 मल्टीप्लाई कर दें इसको 2/3, ये 2 और ये 8 तो ये आ जाएगा -65/24। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वैल्यू फाइंड कर ली अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू -65/24। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इस तरह ही काम करेंगे। ये देखें इसके अंदर भी ये इक्वेशन है और ये हमारे पास इस तरह से है, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो इस तरह होगा 1/अल्फ़ा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऊपर वाले को कैसे लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अगर मैं इसको यूं तरह से लिख दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा अब ये बात तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसको उठा के उधर अगर ले जाएं तो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसको आप उठाकर उधर ले गए तो उधर क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो चीज़ रह जाएगी उसको मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ तो वो रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आप ये वाली सारी चीज़ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पर लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसको कह दें, कोई नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1 कह दें, एक्सप्रेशन नंबर 1 कह दें। अब जो चीज़ गिवन है नाउ, अब गिवन क्या है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। ये देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी -M/L एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी N/L। ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की और ये वैल्यू है 1 इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा की जब पुट कर दें -M/L इसका
स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा n ओवर l ओवर अल्फ़ा बीटा की जगह पुट कर देंगे आप स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, और ये बाहर डिवाइड हो रहा है n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, इसका एलसीएम होगा l स्क्वायर, तो बड़ा सिंपल सा है। l स्क्वायर एलसीएम जब आएगा तो आप देख रहे हैं इधर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2nl, और बाहर जो डिवाइड हो रहा था उसको उल्टा दें, l स्क्वायर ओवर n स्क्वायर हो जाएगा। अब कैंसलेशन होनी है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर, तो ये आपके पास रिजल्ट किस चीज़ का आ गया, हेंस ये आपने फाइंड कर लिया 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, ये आ गया m स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। थैंक यू।